आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप हर साल इसी तरह हंसी खुशी हर्ष और उल्लास के साथ करवा चौथ का त्यौहार मनाएं। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जो भारतीय महिलाएं रहती हैं वो भी करवा चौथ बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद ही संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियां से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह से रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकट गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत उत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी या करवा चौथ व्रत करने का विधान है। किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय की हो, सभी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं और अपनी पति की आयु स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागन स्त्री आजीवन रखना चाहे, यानी कि सारी उम्र ये व्रत रखना चाहे, वह जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता के मंदिर कहीं कहीं स्थित है, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्ति मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बड़वाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने की थी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आप जा सकें तो राजस्थान के इस चौथ माता मंदिर के दर्शन ज़रूर करके आएं। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी का क्या मतलब है? इसका अर्थात ये है कि उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग की आयु आरोग्य सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें और इस व्रत का बखूबी से पालन करें। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन विधि वही रखिए, वैसे ही पूजा कीजिए जैसे आपके घर में प्रथा चलती आ रही है। बिल्कुल भी बदलाव नहीं कीजिए। मैं आपको कोई नई पूजन विधि नहीं बताऊंगी जिससे कि आप दुविधा में पड़ जाएं। मैं पूजन विधि में बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाती, बिल्कुल वैसे ही पूजा करती हूँ जैसे मेरे घर में पहले की प्रथा चली आ रही है। कृपा कर आप भी अपने घर की प्रथा को ही अपनाएं। नई पूजन विधि सुन के या देख के बदलाव ना करें। मैं आपको बस कुछ मंत्र बताना चाह रही हूँ जिसे आप रोज भी दोहरा सकते हैं अपनी नियमित पूजा करते समय। पार्वती जी के लिए ओम शिवाय नमः। फिर से दोहराऊंगी, ओम शिवाय नमः। शंकर जी के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान कार्तिकेय के लिए ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः। गणेश जी के लिए
ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। तथा चंद्रमा का पूजन करते समय ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। इस मंत्र के बाद चंद्रमा जी को अर्घ दीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और अपने बड़ों का, बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जिसमें मैं करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी आप सभी को। तब तक के लिए जय माता दी।